हर एक सवाल खुद अपना जवाब होता है, बुराइयों का नतीजा खराब होता है। जो बुरा करता है उसको सजा भी मिलती है, जख्म के साथ में फौरन दवा भी मिलती है। हर एक खाक के पुतले को खाक होना है, बदी को नेकी के हाथों हलाक होना है। बदी की तेज भी किस्मत बदल नहीं सकती, खुदा के सामने बंदों की चल नहीं सकती। खुदा वो है जो शरारों को फूल करता है, ज़माना उसकी शिकायत फिजूल करता है। इसीलिए हम तो कुछ भी नहीं, हम तो कठपुतली हैं। हम तो कठपुतली हैं, हम तो कठपुतली हैं। धागे हैं खुदा के हाथ, हम तो कठपुतली हैं। धागे हैं खुदा के हाथ, हम तो कठपुतली हैं। धागे हैं खुदा के हाथ, हम तो कठपुतली हैं। धागे हैं खुदा के हाथ। हमारी बात छोड़िए, आपको बाइबल में लेकर चलते हैं। दानियल नबी की किताब में 3 शख्स हुआ करते थे, जिनका नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो था। नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक मूरत खड़ी कराई और कहा, जो कोई इसको सजदा नहीं करेगा वो 7 गुना धधकाई हुई भट्टे की आग में डाला जाएगा। उन तीनों ने सजदा नहीं करा और उन्होंने कहा, हे नबूकदनेस्सर बादशाह, हम तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को सजदा नहीं करेंगे, हमारा खुदा इस आग से हमें बचा सकता है। और वाकई उस धधकते हुए भट्टे की आग में वो तीनों जने डाल दिए गए। उन तीनों जनों को डालने वाले तो जल गए, लेकिन वो सुरक्षित बच के आए। उनके मोजों में भी जलने की बदबू नहीं थी, उनके सर के बाल भी नहीं जले। वो अगर ये नहीं कह रहे होंगे तो क्या कह रहे होंगे? हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ, हम तो कठपुतली हैं। धागे हैं खुदा के हाथ, हम तो कठपुतली हैं। धागे हैं खुदा के हाथ। एक नबी था जिसका नाम था एलिया। जिस देश में वो रहता था उस देश में अकाल पड़ा। खुदा की आवाज ने उससे कहा, मैंने तेरे खाने के लिए इंतजाम किया है, तू किद्रोन नाम नाले के पास चला जा और वहीं पर रहा कर। वो वहां पर रहने लगा और अजीजों, कलाम गवाह है इस बात का कि हर सुबह और शाम कौवे उसके लिए गोश्त और रोटियां लाया करते थे। कौवा एक लालची पक्षी होता है, वो कैसी मेहनत से उस गोश्त को उठाया करता होगा, उस रोटी को उठाया करता होगा और चुपचाप से एलिया के लिए लाया करता होगा। हो सकता है रास्ते में उड़ने वाले कौवे उनसे कहते होंगे, इसे खा लो, कौन सा एलिया देख रहा होगा। लेकिन वो कौवे चुपचाप अपनी चोंच में गोश्त और रोटी दबाए हुए चले आते होंगे और उनसे यही कहते होंगे, हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ, हम तो कठपुतली हैं। धागे हैं खुदा के हाथ, हम तो कठपुतली हैं। धागे हैं खुदा के हाथ, हम तो कठपुतली हैं। कठपुतली हैं, धागे खुदा के हाथ।
है वो जैसा, चाहता है वो जैसा, होता है हमारे साथ। चाहता है वो जैसा, होता है हमारे साथ। चाहता है वो जैसा, होता है हमारे पाप से हुआ पैदा है बदन ये इंसानी। पाप से हुआ पैदा है बदन ये इंसानी। खुदा का कलाम गवाह है, लिखा है ठोकरों का लगना जरूर है। ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगें, लेकिन अफसोस उस शख्स पर जिसके सबब से ठोकर लगती है। भला होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर गहरे समुद्र में डाल दिया जाता। पाप से हुआ पैदा है बदन ये इंसानी, ठोकरे लगे ना कभी, ठोकरे लगे ना कभी, है नहीं ये बस की बात। ठोकरे लगे ना कभी, है नहीं ये बस की बात। ठोकरे लगे ना कभी, है नहीं ये बस की बात। ठोकरे लगे ना कभी, है नहीं ये बस की बात। ये लिखा है पढ़ लीजिए, बंदा उसका गिर जाए। ये लिखा है पढ़ लीजिए, बंदा उसका गिर जाए। ये लिखा है पढ़ लीजिए, बंदा उसका गिर जाए। फिर से उठ खड़ा होगा, फिर से उठ खड़ा होगा, छूटे ना खुदा का। फिर से उठ खड़ा होगा, छूटे ना खुदा का। फिर से उठ खड़ा होगा, छूटे ना खुदा का। फिर से उठ खड़ा होगा, छूटे ना खुदा का। जब भी जंग होती तो देखने में आता है। जब भी जंग होती तो देखने में आता है। जब भी जंग होती तो देखने में आता है। जीत होती है सच की, जीत होती है सच की, खाती है बुराई मार। जीत होती है सच की, खाती है बुराई मार। जीत होती है सच की, खाती है बुराई मार।
सब आपकी बुराई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपको लोग गलत समझ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर आपको लोग बदनाम कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर सब आपसे नफरत कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, जबकि आप सच्चाई पर चल रहे हैं। यकीन जानिए, आज से पहले जितने लोग भी सच्चाई पर चलने वाले आए, चाहे वो किसी धर्म में भी आए, हर जगह सच्चाई पर चलने वालों की आलोचना हुई, उनको बुरा कहा गया। लेकिन आखिर में जब भी जंग होती तो देखने में आता है, जब भी जंग होती तो देखने में आता है, जब भी जंग होती तो देखने में आता है। जीत होती है सच की, जीत होती है सच की, खाती है बुराई मात। जीत होती है सच की, खाती है बुराई मात। जीत होती है सच की, खाती है बुराई मात। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय और 6ठे अध्याय में सारा अगर मैं और आप देखेंगे तो मुझे और आपको यही मालूम चलेगा, जो प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाई उसमें भी यही कहा गया कि अगर तुम अपने कसूर करने वालों के कसूरों को माफ नहीं करोगे तो आसमानी बाप से भी बदले में माफी नहीं पाओगे। और यही मसीही धर्म की बुनियाद है कि हम अपने कसूर करने वालों के कसूरों को माफ करते हैं, क्योंकि ऐसा ही हमारे खुदावन यीशु मसीह ने भी किया था। अपने दुश्मनों के जो हैं कसूर वो देखो, अपने दुश्मनों के जो हैं कसूर वो देखो, अपने दुश्मनों के जो हैं कसूर वो देखो। माफ कर देती है, माफ कर देती है, ऐसी है मसीही जात। 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 खुदावंद यीशु मसीह का कोई दोष ना होते हुए भी उसको थप्पड़ मारे गए, कोई दोष ना होते हुए भी उसकी बेइज्जती करी गई, कोई दोष ना पाने पर भी उनको सजाए मौत दी गई, कोई दोष ना होने पर भी उनके दाढ़ी के बाल खींचे गए, उनको सलीब पर चढ़ाया गया। और आप उस यीशु की मोहब्बत देखिए, सलीब पर चढ़ने के बाद भी उसने यही कहा, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और यही हमारा मकसद है, यही हमारा मजहब है, यही हमारी मोहब्बत है, यही हमारा ऐलान है। माफ कर देती है, माफ कर देती है, ऐसी है मसीही जात। माफ कर देती है, ऐसी है मसीही जात।
होती है मसीह